नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक स्पर्श के पाठ कबीर के दोहों की व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम हम कबीरदास जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। कबीरदास भक्तिकालीन युग के निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। उनका जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कबीर अनपढ़ थे। उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उनके गुरु रामानंद जी थे, जिनसे इन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली थी। साधु संतों की संगति से ही उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। कमाल और कमाली नामक उनकी 2 संतानें थीं। सन 1518 में 120 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। बीजक, रमेनी और सबद नाम से इनके 3 काव्य संग्रह हैं। आइए अब दोहों का अध्ययन करें। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे ओरन को सुख होए। बाणी, वाणी, आपा, अहंकार, शीतल, ठंडा। कबीरदास जी इस दोहे में मीठी वाणी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिसमें हमारा अहम ना झलकता हो, अर्थात हमें अपने अहंकार को त्याग कर मधुर वाणी बोलनी चाहिए, जिससे हमारा तन मन दोनों शांत रहेंगे तथा सुनने वाले को भी सुख और शांति प्राप्त होगी। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ, कुंडली नाभि, माही भीतर। इस दोहे में कबीर जी ईश्वर की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन इससे अनजान हिरण उसकी सुगंध के कारण उसे पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। अर्थात कस्तूरी हिरण उस सुगंध को ढूंढने के लिए चारों तरफ घूमता है और वो इस बात से अनजान होता है कि वो सुगंध उसकी नाभि में से ही आ रही है। उसी प्रकार मनुष्य भी कण कण में व्याप्त ईश्वर के स्वरूप से अनजान है कि वह अपनी अज्ञानता के कारण यह नहीं समझ पाता कि ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं। अर्थात मनुष्य अपने अंदर रहने वाले ईश्वर के प्रति ध्यान केंद्रित ना करके उन्हें मंदिर, मस्जिद और तीर्थ स्थानों में ढूंढता फिरता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। मैं, अहंकार, हरि, भगवान, मिटी, मिटना। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होता है, घमंड होता है, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जब उसके अंदर का अहंकार मिट जाता है, कि उसके अंदर जो मैं की भावना होती है वो समाप्त हो जाती है, तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे दीपक के जलने पर उसके प्रकाश से अंधेरा मिट जाता है, ऐसे ही जब ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे अंदर फैलता है, तब अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो मिट जाता है। यहाँ अहम का प्रयोग अंधकार के लिए तथा दीपक का प्रयोग ज्ञान रूपी प्रकाश अर्थात ईश्वर के लिए किया गया है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया, सुखी, अरु और। कबीरदास जी के अनुसार यह संसार सांसारिक भौतिक सुखों में मग्न है और वो अपने इन दैनिक कार्यों में ही स्वयं को
सुखी समझते हैं, क्योंकि ये केवल खाने और सोने का काम करते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। उनके अनुसार दुखी व्यक्ति वो है जो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं। कबीरदास जी स्वयं को दुखी बताते हैं, क्योंकि वो प्रभु के प्रति सजग हैं, उनके भक्त हैं, इसलिए वो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं। उन्हें कभी भी चैन नहीं मिलता और वो प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में रहते हैं। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे जिवे तो बोरा होई। बिरह वियोग, भुवंगम सांप, बोरा पागल। कबीरदास जी कहते हैं, जब किसी मनुष्य के शरीर के अंदर अपने प्रिय से बिछड़ने का सांप बसता है तो उस पर कोई मंत्र या दवा का असर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जब कोई भक्त अपने प्रभु श्री राम से अलग होता है, तब उसके वियोग में उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है जैसे उसके शरीर को किसी सांप ने जकड़ रखा है और उस सांप से बचने का कोई मंत्र नहीं हो, कि कोई इस रोग का उपचार ना हो, कि उनके वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रहता। और अगर वह जीवित रह भी जाता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है, अर्थात वह सांसारिक मोहमाया को बिल्कुल त्याग देता है। निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बधाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक निंदा करने वाला, नेड़ा निकट, आंगणी आंगन, साबण साबुन, पानी पानी, निर्मल पवित्र, सुभाए स्वभाव। संत कबीर कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को सदा अपने पास रखना चाहिए, उसकी कुटिया अपने आंगन में ही बनवा देनी चाहिए, ताकि वह सदैव हमें हमारे अवगुणों त्रुटियों स्वभाव के विषय में बता सके और हम उसके द्वारा अपनी त्रुटियों को सुनकर उसे दूर कर सकें। इससे हम अपने स्वभाव के मैल अर्थात त्रुटियों को बिना साबुन और पानी की मदद के ही साफ कर सकेंगे, अर्थात हम बिना प्रयास के ही अपनी इन कमियों को दूर कर सकेंगे और अपने स्वभाव में सुधार कर पाएंगे। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके अशिर पीव का पढ़े सुपंडित होए। पोथी ग्रंथ, मुआ मर गया, भया हुआ, अशिर अक्षर, पीव प्रियतम या ईश्वर। कबीर जी कहते हैं कि संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ पढ़कर कई मनुष्य थक गए, मर गए, परंतु कोई भी पंडित नहीं बन पाया, अर्थात कोई भी सच्चा ज्ञानी नहीं बन सका। उनके अनुसार यदि किसी मनुष्य ने ईश्वर भक्ति का एक अक्षर भी पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता, यानी ईश्वर ही एकमात्र सत्य है और इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। कि जिस मनुष्य को परमात्मा का बोध हो जाए वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी है। हम घर जालिया आपना लिया मुराडा हाथी, अब घर जालो तासका जे चले हमारे साथी। जालिया जलाया, आपना अपना, मुराडा जलती हुई लकड़ी, जालो जलाऊं। कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है, अर्थात उन्होंने अपनी मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल है और वो मशाल ज्ञान है, तो अब वो उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ जाना चाहता है, यानी उसे भी वो
मोह माया के बंधन से आजाद कर देंगे जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। अर्थात उसके मन में संसार के प्रति विरक्ति पैदा हो जाएगी। आशा है आपको ये दोहे अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।